Students, once again you're most welcome in my YouTube channel. कक्षा 11 के छात्रों को आज मैं नई लेसन की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्वाकर्षण में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, 12वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य थे। उन्होंने उस समय सिद्धांत शिरोमणि नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त उन्होंने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व का भी वर्णन उस ग्रंथ में किया। कब की बात कर रहा हूं मैं? 12वीं शताब्दी में। उन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी क्या कर रही है, उसको अपने केंद्र की ओर खींच रही है, तथा जब आकाशीय पिंड घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं अपने अक्ष के परिधि, वो भी अपनी कक्षाओं में ही क्या करते हैं, गति करते हैं, अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वे क्या हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथ्वी क्या कर रही है, उन पिंडों को अपनी ओर खींचती है। जो आकाशीय पिंड होते हैं वो अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षाओं से दूर नहीं चलते हैं, दूर नहीं हटते हैं। ठीक है, तो ठीक 500 शताब्दी बाद केपलर ने, 17वीं शताब्दी में केपलर ने अपने निष्कर्षों, केपलर के निष्कर्षों के आधार पर 1686 ईस्वी में न्यूटन ने एक सर्वव्यापी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। किसके आधार पर, किसके निष्कर्षों पर? केपलर के ग्रहों का जो प्रयोग था, ग्रहों का जो सिद्धांत था, जो नियम था, उसके आधार पर, उस निष्कर्ष के आधार पर 1686 ईस्वी में न्यूटन ने एक सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। उसने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वे एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, और इसमें कहा, न्यूटन ने अपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में एक नियम दिया। उसने कहा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण नियम, आकर्षण बल, इन्हीं दो पिंड, मानो दो पिंड हैं, पहला पिंड आपका ए है, दूसरा पिंड बी है। ठीक है, पहला पिंड ए हो गया और दूसरा पिंड है बी, और इनका जो द्रव्यमान है, इस पिंड का द्रव्यमान m1 तथा इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी माना सपोज क्या है, r है। तो न्यूटन ने जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, उसने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन पिंड क्या होते, किस बल से, आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। और वही जो है, यही जो है उसने एक सर्वव्यापी नियम दिया न्यूटन ने। वो नियम है कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों पिंडों के बीच कौन सा, हमेशा कौन सा बल काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है। आकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B हैं। ठीक है, तथा उनके बीच आकर्षण बल F है। तो क्या कहा, पहला क्या कहा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वह उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है,
ठीक हो गया। तथा उन पिंडों के बीच की दूरी, उन पिंडों के बीच की दूरी, माना उन पिंडों के बीच की दूरी क्या है, r है। उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल होता है वो होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। तो फाइनली हमारे पास जो समीकरण बनती है वो है F प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 अपॉन r²। तो यही जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने, और वो दिया था 1686 ईस्वी में। और 1686 ईस्वी में न्यूटन ने कहा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन पिंडों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। इसलिए F इज इक्वल टू एक g है जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं m1 m2 अपॉन r²। तो g जहां पे है, g क्या है, जहां पर g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसकी वैल्यू g बराबर होता है 6.6 इंटू 10 की घात, जी की वैल्यू होती है 6 जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की घात -11। ये हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन pg का स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ठीक है। तो यदि हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक होता है इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, हम इसको जो है यदि इसके नीचे 1 ले लेते हैं तो g बराबर हो जाएगा, g बराबर F इंटू r² अपॉन m1 m2, जिसको मैंने कहा बल का मात्रक न्यूटन, r मीटर स्क्वायर अपॉन pg का स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की घात -11 जो है ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसमें बच्चों यदि इसकी बीमा निकालनी है तो इसकी बीमा निकालने के लिए इसकी बीमा जी की जो बीमा निकालते हैं, जी की बीमा जो निकलेगी, बीमा होगी, बीमा आप निकाल सकते हैं जी बराबर बल को क्या लिखते हैं, एम, बल की बीमा होती है mlt-2, ठीक है, किंतु आर की बीमा निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा l² अपॉन m मीन्स द्रव्यमान, इसको हम इसे नोट करते हैं m से, तो ये हो जाएगा एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, g इज इक्वल टू m -1 l³ की घात -2। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की क्या आ गई, बीमा आ गई। ठीक है। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश स्वरूप, न्यूटन के, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सदिश स्वरूप। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सदिश स्वरूप दूसरा टॉपिक होगा इसमें। दूसरा टॉपिक है न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप है उसको मैंने कहा कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि
जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की जो दो माध्यम है उस माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का जो सदिश स्वरूप है, पहला है आपका, माना सपोज एक पिंड ये है m1 और दूसरा पिंड है आपका m2, m1 और दूसरा पिंड है m2। ठीक है, इस पिंड के द्वारा इस पर जो बल का, इस पिंड की इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, इन पिंड के बीच की दूरी है। तो m1 का m2 के साथ इनके बीच जो आकर्षण बल होगा इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा F12। ठीक है, m2 का m1 पर जो बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल वो F12। ठीक है, और ठीक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 21। यहाँ पे जो बल लगेगा दो पिंडों के बीच F21। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा m1 से m2 की ओर 12, और m2 से m1 और m2 के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो हो जाएगा F12, और m2 से m1 की ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा उसकी दिशा हो जाएगी इधर को। ठीक है, विपरीत दिशा इसकी हो जाएगी। दूसरा जो है, इसका जो सदिश है, एकांक सदिश, एकांक जो सदिश है, ठीक है, एकांक जो सदिश हो जाएगा इसका m1 का, वो हो जाएगा R12। ठीक है, एकांक वेक्टर, और इसके साथ जो एकांक वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा R21। R21 इसका जो है एकांक वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि m1 तथा m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, m1 तथा m1 m2 से m1 की m1 से m1 की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, m1 से m1 m2 से m1 की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो जाएगा F21। ठीक है, m2 से m1 की ओर हो जाएगा, ये हो जाएगा F12। इसको लिखेंगे हम F12 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस GME G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इसके साथ जो एकांक वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा R21। चूंकि हम m2 से m1 की दिशा में जो गुरुत्वाकर्षण निकाल रहे हैं वो है R21। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से m1 से m2 दिशा में, दूसरा m1 से m2 की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, m1 से m2 की दिशा में जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस वही चीज G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका जो एकांक सदिश हो जाएगा वो R हो जाएगा R12। ठीक है, अब ये जो माइनस चिन्ह है, यह गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण बल को दिखा रहा है। जो माइनस चिन्ह है यह दोनों पिंडों के बीच, दोनों माइनस चिन्ह दोनों पिंडों के बीच आकर्षणात्मक बल को प्रदर्शित कर रहा है, आकर्षणात्मक बल को प्रदर्शित कर रहा है।
ठीक है। तो अब बच्चों हम इसमें देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि M1 और M2 की जो मैंने आपको बताया माइनस चिन्ह दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल को प्रदर्शित कर रहा है। यदि हम लिखते हैं R12 एकांक सदिश, तो R12 को हम लिखेंगे A से, R12 हो जाएगा A से, मतलब माना पहला पिंड हमारा A है और दूसरा पिंड B है, तो A से B की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश R, ये R जो है एकांक वेक्टर R12 हो जाएगा A से B की दिशा में एकांक सदिश, और दूसरा R21 जो एकांक सदिश है R21 वो हो जाएगी B से, R21 हो जाएगा B से A की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक है, माना मैंने शुरुआत में क्या कहा कि माना हमारे पास दो कण हैं, दो पिंड हैं A और B, जिनका द्रव्यमान M1 तथा M2 है। तो M1 के द्वारा M2 पर जो बल काम कर रहा है वो F12, और M2 के द्वारा M1 पर जो काम कर रहा है, ठीक है, M1 के द्वारा M2 के द्वारा M1 पर जो बल काम कर रहा है वो हो रहा है F21। तो हम जब लिख रहे हैं कि M2 के द्वारा M1 पर जो बल है, M2 से M1 की दिशा में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है F12, जो F12 है वो हो जाएगा माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब किसकी दिशा में हो जाएगा, B से A की दिशा में, B से A की दिशा में, वही तो बात हम कर रहे हैं। दूसरा जो है M1 से M2 की दिशा में, M1 से M2 की दिशा में जो बल हो जाएगा वो है वो हो जाएगा हमारा F21, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये है R12, तो ये हो जाएगा A से B की दिशा में, A से B की दिशा में, सॉरी ये जो है A से B की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है चूंकि इन समीकरणों से, ये समीकरण नंबर सपोज हम इसको मान दो और समीकरण नंबर 2 इसको ले लो, इस समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, इस समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, इस समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पर लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R21 का स्क्वायर, ठीक है, R12 का ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, और दूसरा हो जाएगा F21 बराबर हो जाएगा माइनस जी M1, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो और इसको बोल दो M1 M2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 होगा। किससे, ये जो है समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया R12 जो है एकांक सदिश जो R12 है वो A से B की दिशा में है, तो हम इसको लिख सकते हैं F12 बराबर हो जाएगा जो जी M1 M2 बटे एकांक वेक्टर 21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा F21, ठीक है, B से A की दिशा में जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हम देख रहे हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21, दोनों की दिशाएं जो है विपरीत हैं, M1 से M2 की दिशा और M2 से M1 की दिशा, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो इससे जो है ये चीजें क्या होगी, सिद्ध होगी, ठीक है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम का जो सदिश स्वरूप है, यह सदिश स्वरूप आप देख सकते हैं, ये सदिश स्वरूप जो है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बच्चों न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है।
इसमें जो है पृथ्वी के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड हैं, उन पिंडों के बीच हमेशा कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो फाइनली आपको 17वीं शताब्दी में केपलर के प्रयोगों के, केपलर के निष्कर्षों के बाद 1686 ईस्वी में न्यूटन ने एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, जिसको सर्वव्यापी नियम कहा गया। और यह जो है इसमें कहा गया कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए जो फाइनली हमने आपको बताया था F = इसको हमेशा याद रखना है, F = G m1 m2/r²। और ये जो G है, ये G है, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये जो है ताप, समय, दोनों के बीच जो माध्यम है, दूरी है, उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो नियम है, ये नियम मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।